ऐसी क्या थी मजबूरी नीतीश जी हमको बताते। मैंने जिस आदमी के साथ राजनीति शुरू किए, पूरी राजनीतिक पारी में एक दूजे के दाएं बाएं बन के रहे, मौत के बाद भावनाओं का ऐसा समंदर बहा दिया कि लगा कि अब रो देंगे कि तब। लेकिन ऐसा भी क्या कि एक साल में ही इतना बदल गए कि उनका बेटा आपको बुलाता रहा और आपने जाना तो दूर, उससे मिलना भी जरूरी नहीं समझा। पीएम मटेरियल बनने के बाद आदमी इतना बड़ा वाला मटेरियल बन जाता है क्या? नीतीश जी, मौत वो शय है जिसके आने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई को रावण के चरणों में बैठकर ज्ञान लेने को भेज दिया था। आप पर तो अभी 2-4 ही घोटाले के आरोप लगे हैं। इतना अहंकार कैसे आ गया आप में? मॉडर्न भगवान बनने में देर है अभी नीतीश जी। मौत सारे गिले शिकवे माफ कर देती है और सुनने में आता है कि आप तो पिछलगू थे एक टाइम पर रामविलास पासवान के, फिर बड़े तगड़े मित्र रहे। मतलब जोड़ घटा के देखें तो कुछ खास मतभेद नहीं थे। तो ये कैसे किया आपने? कैसे आपके जमीर ने इजाजत दी कि एक नया लड़का बस आपके पुराने मित्र और अपने पिता की पुण्यतिथि मनाना चाहता है तो आप नहीं गए? या सत्ता के चक्कर में आपका मन इतना संकुचित हो गया कि उसकी महफिल में मुंह दिखाने तक नहीं जा पाए आप? ए नीतीश जी, चिराग पासवान इंटर्न हैं आपके अभी। चालबाजियां इतनी जल्दी ना सिखाइए, नहीं तो याद रखिए आप ढलते हुए सूरज हैं और चिराग उगते हुए, और आप दोनों का आसमान एनडीए ही है। तो कहीं 1-2.5 की चाल अगर चिराग ने चल दी तो आपको तो पता है विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीट नहीं मिलेगा। खैर चलिए, जब बात निकल ही गई है तो इसको थोड़ा दूर तक ले चलते हैं। आपको याद दिला दें, साहब आपके भीतर इतना अहंकार तो है लेकिन उसकी पुष्टि करने लायक काम नहीं कर रहे हैं। अब पूछेंगे क्यों भाई, हम तो सुशासन बाबू है, कुछ गड़बड़ ही नहीं होगा हमारे यहां तो। फिर आपको बताते हैं कि आपके यहां क्या गड़बड़ होता है। याद होगा ना, कुछ दिन पहले एक लाश पड़ी थी सिवान के सदर अस्पताल में, 15 घंटे तक कोई पूछने नहीं आया था। उस जिले से पता है आपको कौन आता है? आपके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आपके सिपाही मंगल पांडे जी, अगले चुनाव में जिनसे आप वोट मंगवाएंगे घुमा घुमा कर। शर्म आती है क्या आपको? अगर हां तो कृपा करके चुल्लू भर पानी लीजिए और आगे आपको पता है क्या करना है। अगर नहीं पता है तो हमको अपना मेंटोर रख लीजिए, हम आपको रोज बताएंगे। कल्याण हो जाएगा बिहार का। काहे की कलंक बन गई है ऐसी लापरवाहियां, और आपको कलंक कहना तो संवैधानिक अमर्यादा का अपराधी बनाएगा, तो हम नहीं कहेंगे, पर समझते और जानते तो आप भी हैं। नीतीश जी, आपको पता है जिस दिन बेशर्मी के आदर्श लोगों की लिस्ट बनेगी उसमें जदयू के नेता और कौन कौन टॉप कर जाएंगे ये हमको खुद ही नहीं पता। क्योंकि आप जनता दरबार तो लगाते हैं, लेकिन आपके गुरुजी ने शायद आपको यह बताया नहीं होगा कि जनता दरबार में जनता होती है, उसका दरबार होता है। नेताजी लोग वहां जवाब देते हैं, और कल को हम आकर पूछ लें कि साहब उस लाश के साथ ऐसा क्यों किया था आपके प्रशासन ने और आपने खुद, क्यों सुशासन बाबू के राज में जहां खुशहाली हरियाली होनी थी वहां एक लाश बदहाल है। अस्पताल कुशासन के नंगे नाच का कोठा बन गया है, और उसके ठेकेदार पता है कौन है? आप हैं सर। कोटेदार बाबू ये सब कह देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन जवाब तो नहीं दे पाएंगे आप। और जवाब तो वो आदमी देता है ना जो जिम्मेदारी लेता है। जवाब वो कैसे देगा जो किसी बड़की वाली पार्टी की बैसाखी बना हो? किसी के लिए सत्ता की जमीन तैयार करने वाले ठेकेदार टाइप के लोग क्या ही जवाब दे पाएंगे। और दूसरी खबर तो ठेकेदार साहब क्या ही सुनाए आपको। तब भी शर्म नहीं आई थी जब एक तरफा बोर्ड पेपरों में नकल हुई थी। बिहार बोर्ड के टॉपरों को विषयों के नाम नहीं पता थे। आपको शर्म तब भी नहीं आई थी जब आपकी छत्र छाया में सृजन घोटाला हुआ। बिहार में पढ़ाई इतनी बर्बाद हुई कि बताया नहीं जा सकता। और नीतीश जी, शर्म तो आपको अब भी नहीं आएगी। अब एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं आपको। हम एक स्कूल में गए थे, सरकारी स्कूल। याद तो होगा ना आपको कि बिहार में पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए सरकारी स्कूल खोले गए थे। हर पंचायत में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। सोचे हैं आप कभी कि वहां क्या होता है? बच्चों के क्लास में चावल का बोरा रखा था सर। 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए वहां 5 कमरे थे। शौचालय देखकर आपको उल्टी आ जाएगी। नीतीश जी, डिजिटल इंडिया है ये। एक बार अपने घर का व्लॉग बना के हमको भेजिएगा। जनता की सेवा करने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है ना, लेकिन यहां तो आप ये भी कह देंगे कि भाई हम तो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, हम तो सेल्फ मेड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कृपा करके एक बार अपना घर दिखा दीजिए। किंग साइज बेड पर सोते हुए आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे। 3 ठो एसी में बैठ के हमारे बगल का पसीना देखकर सोचिएगा कि हम कहां हैं।
उस स्कूल में जहां बिहार का भविष्य पल बढ़ रहा है, और उस बिहार के भविष्य को ऐसे काली कोठरी में रख के बड़ा कर रहे हैं आप, जहां से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके मास्टर साहब को नहीं पता है कि मुंशी प्रेमचंद कौन है। हिंदी दिवस था कल, बड़ा बड़ा पोस्ट किए होंगे लोग, पुराने लेखकों को याद करके लहालोट हो रहे होंगे, और इसके बाद अगर वक्त मिले तो सोचिएगा इन मास्टरों के बारे में जिनको मुंशी प्रेमचंद के बारे में नहीं पता है। उनको दिनकर की लाइन का मतलब कैसे पता होगा? अब जैसे देखिए सर, गतवो गैरे सुघर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन तय कर्ण, छन छन करते गर्जन गंभीर। ये लिख के गए हैं दिनकर जी। कैसे हर स्कूल से दिनकर निकलेंगे? खैर, इसका मतलब नहीं पूछेंगे आपसे, पूछेंगे तो ये कि आप किस बात का बदला ले रहे हैं बिहार से। छोड़ दीजिए अभी भी अपना पद, संभल जाएगा हमारा बिहार। वोट बस लालू यादव की जंगल राज से डराकर मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको उनकी करनी की सजा मिल चुकी है। अब आपका नंबर आने वाला है। सजा तो मिलनी तय है, लेकिन अगर उससे पहले थोड़ी सी प्रायश्चित आप कर लेंगे तो सजा काटनी आसान हो जाएगी। मत बर्बाद करिए बिहार को, आपको बहुत पाप लगेगा। ऐसी कई घटनाएं आपको रोज सुना सकते हैं जो सोचकर आपके मंत्री और आप खुद शर्म से अपना सर झुका लेंगे। लेकिन आज हम यही खत्म कर रहे हैं, हमको भी कंटेंट चाहिए होता है। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, ये स्टोरी हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।